ये ऐप आपको देता है, गलत मत समझो। तो आपने हज़ारों क्रिएटर्स को ये बोलते हुए सुना ही होगा कि ये ऐप आपको देता है टास्क और सर्विस करने के पैसे। पर क्या सच में कोई ऐप टास्क और सर्विस करने के पैसे देता है, और कितने पैसे देता है, ये तो अब उन ऐप्स को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं हर हफ्ते एक नए ऐप को ट्राई करूँगा और उससे कितने पैसे मिले, क्या वो ऐप सही है और क्या उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए या रिवॉर्ड्स के लिए, ये मैं आपको बताऊँगा। और इस सीरीज़ में होने वाले हैं मोर देन 30 ऐप्स, जिनमें मैं उन 30 ऐप्स की सच्चाई बताऊंगा और उन ऐप्स को एक्सपोज करूंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे आपको आने वाले आगे के वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ऐप्स जेन्युइन और सेफ़ हैं कि नहीं हैं, और वो ऐप्स में कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, और क्या उनसे सच में अर्निंग हो सकती है या बस वो एक स्कैम है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मैं बैठे बैठे सोच ही रहा था कि किस ऐप से वीडियो स्टार्ट की जाए, तभी मुझे ख्याल आया क्यों ना एआई से पूछा जाए। तो मैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा गूगल जेमिनी पे आ गया और फिर मैंने उधर सर्च कर दिया, हे जेमिनी विच इज़ द बेस्ट एंड सेफ मनी अर्निंग ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। और फिर जेमिनी भी थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद और सोचने के बाद मुझे जो ऐप दिखाता है उसका नाम होता है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। इस गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। तो मैं फिर प्ले स्टोर पे आकर सर्च बार पर जाता हूँ और सर्च बार पर सर्च करता हूँ गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। ये देखने से तो मुझे बहुत सेफ ऐप लग रहा है और एक जेन्युइन ऐप लग रहा है, क्योंकि ये गूगल LLC की कंपनी का है। तो फिर मैंने इसको फटाक से देखने के बाद इंस्टॉल कर लिया और फिर मैं इसको ओपन कर दिया अपने फ़ोन में जाके, और ओपन करते इसमें आया है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। तो मैंने थोड़ी देर पढ़ा क्या लिखा है और फिर मैंने स्टार्ट पे दबा दिया, और इधर मैंने थोड़ा छुपाया है क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स का थोड़ा इशू हो सकता है। और फिर मैंने लॉगिन करते ही इधर पे थोड़ा वेट किया कि शायद कुछ और लोड होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं हुआ है। हाँ, हो गया। इसमें अकाउंट बैलेंस मेरा 0.00 रुपीज़ है। अर्न रिवॉर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, और इधर पे कुछ लिखा है या बहुत सारी चीज़ें ऑन करने को बोल रहा है और अलाउ करने को बोल रहा है। तो इसको मैं एक एक करके अलाउ कर देता हूँ ताकि हम लोग इस ऐप को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। इधर पे ये हमसे लोकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो ओपन सेटिंग्स में जाके मैंने इधर पे अलाउ ऑल द टाइम लोकेशन कर दिया है, जैसे मेरे को ऑल द टाइम सर्वेस आते रहे। और हमें पहला ही सर्वे आ गया है जो एक्सपायर हो जाएगा 23 आवर्स में। मैंने उस सर्वे पे क्लिक किया और गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स का सर्वे के बारे में इधर बता रहा है मुझे। तो मैं इसको थोड़ी देर पढ़ा कि क्या लिखा है और मैंने सर्वे स्टार्ट कर दिया। और सर्वे स्टार्ट करने के बाद मैंने सर्विस की सारी डिटेल एकदम सही और अच्छे से भर दी। सर्विस में डिटेल्स भरने के बाद मैंने डन कर दिया, लेकिन इसमें मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि इसमें हर सर्वे के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारा स्टार्टिंग था, इसलिए गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स वालों ने हमें इसमें रिवॉर्ड नहीं दिया है। तो मैंने फिर सारी चीज़ें चेक कर ली कि सारी चीज़ें क्या मेरी सही हैं, जिससे मेरे पास सारे सर्विस आते रहें। और हाँ, इसमें सारी चीज़ें तो सही थी, मैंने हर क्राइटेरिया को ऑन किया था। और आज डे 2 है और डे 2 पे मैंने वापस से उस ऐप को ओपन करके देखा, लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं आया था। फिर मैंने एक बार वापस से रीचेक कर लिया कि क्या सारी चीज़ें मैंने ऑन रखी हैं या कोई गलती से ऑफ़ हो गई होगी जब मैंने फ़ोन को रखा हुआ। और हाँ, सारी चीज़ें तो ऑन थी, लेकिन सेकंड डे पे भी कोई सर्वे मेरे को नहीं आया था। तो मेरे को अजीब लगा कि सर्विस क्यों नहीं आ रहे हैं। और सेम मेरे साथ थर्ड और फोर्थ डे पे भी हुआ। मेरे को थर्ड और फोर्थ डे पे भी एक भी सर्वे नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो पूरे सातों के 7 दिन सर्विस नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना एआई से पूछा जाए। तो मैं फटाक से एआई पे आ गया और मैंने वापस से एआई पे आते ही जेमिनी को मैसेज किया और जेमिनी को बोला कि हे जेमिनी, गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स पे मेरे सर्विस क्यों नहीं आ रहे हैं और ये सर्विस कैसे आएंगे और हम उनसे अर्न कैसे करेंगे। तो इधर पे जेमिनी ने फिर से थोड़ी देर रिसर्च की और थोड़ी देर जेमिनी ने सोचा
और फिर जेमिनाई ने मुझे बहुत सारा लिख के भेज दिया, जैसे लोकेशन हिस्ट्री को हमेशा ऑन रखें और फिर सर्विस में हमेशा सच बोलिए, और ये तो मैं बोलता ही हूँ। और इधर जेमिनाई ने मुझे अपने को रिव्यू देने के लिए बोला। फिर थर्ड पे था गूगल सर्विसेज का यूज़ करें, जो मैं कर रहा हूँ। ऐप को रेगुलर ओपन करें और अपडेट रखें, ये भी मैं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन मिलते ही, पर नोटिफिकेशन तो मिलता ही नहीं। और अर्निंग कैसे मिलती है उसमें बताया कि गूगल ओपिनियन रिवर्ड्स अर्निंग हमें रिडीम कोड और प्ले स्टोर पे बैलेंस देता है, ये ठीक है। एआई ने मुझे जो भी बोला वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना मार्केट प्लेसेस पे जाके भी थोड़ा गूगल सर्विसेज जैसे जीपी ये सब का यूज़ किया जाए, तो मैं वो भी जाके करा थोड़ी दिन। मुझे 6th और 7th डे पे भी एक भी सर्वे नहीं आया ऐप से, ना कोई नोटिफिकेशन आई सर्वे की, ना कुछ आया। तो आज मैं सीधा 7th डे पे ऐप को वापस ओपन किया, और ऐप को ओपन करने के बाद मैं उधर पे जाके देखा कि एक सर्वे मेरा हुआ है, रिवॉर्ड उसका मिला था नहीं मुझे। और फिर मैंने वापस से देख लिया कि सारे एलिजिबिलिटी मैंने ऑन रखी थी या नहीं रखी थी। जो ऑन थी मैं सातों के 7 दिन ऐप को ऑन किया था एक एक करके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस ऐप को 7 डेज़ यूज़ करने के बाद मैं एक अपने कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि हाँ, ये ऐप जेन्युइन है, क्योंकि गूगल एलएलसी का ऐप है, और गूगल एलएलसी जितनी बड़ी कंपनी तो जेन्युइन ऐप ही बनाएगी। सेकंड पॉइंट, पैसे तो नहीं मिले मुझे। 7 दिन में एक सर्वे आया था, वो भी फर्स्ट डे पे जब अकाउंट बनाया था तब। उसके बाद एक भी सर्वे नहीं आया। और फिर थर्ड पॉइंट, सेफ़ टू यूज़। हाँ, सेफ़ टू यूज़ है, क्योंकि अभी तक मेरे फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है इस ऐप को रखने के बाद। और चौथा पॉइंट हमारा, टाइम वेस्ट। इसमें तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्विस ही नहीं आए तो मैंने कोई चीज़ फिलअप ही नहीं की, और फिलअप नहीं की तो क्या ही टाइम वेस्ट होता। इस ऐप को रोज़ ओपन किया था, उसमें भी 1 मिनट लगता था, लेकिन कोई चीज़ नहीं दिखती थी तो मैं बंद करके वापस रख देता था, दिन में सेकेंड टाइम ओपन कर लेता था। मेरा ओपिनियन ये है कि यस, रख लो ऐप को। हाँ, इस ऐप को फ़ोन में रख लो, क्या पता किसी दिन आपको सर्विस आ जाए। और जैसा कि मैंने जेमिनी पे देखा था, इसके शायद 32 या 4 से 32 रुपीज़ के बीच में पर सर्वे मिल जाते हैं। तो अगर आप इस ऐप को सिर्फ 3 या 4 MB के स्टोरेज पे ऐप फ़ोन में रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि अगर किसी दिन सर्वे आया तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, और नहीं आया तो फ़ोन में 4 या 5 MB तो स्टोरेज ले रहा है, कौन सा ज़्यादा ले रहा है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने इधर तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, जैसे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके कोई नज़रों में कोई ऐसा ऐप है जिसकी सच्चाई खोलनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो।